लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी चुनाव 7 चरणों में होंगे। 19 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे और 1 जून को संपन्न होंगे। वहीं चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। पहले चरण में 102 सीटों के लिए मतदान होगा। इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और राजस्थान समेत कुल 21 राज्य शामिल हैं। सीटों के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश जहां सबसे अधिक 80 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 और तमिलनाडु में 39 सीटें खास हैं। बता दें, यूपी की 80 सीटों पर सभी 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में वोटिंग होगी। इस बार यहाँ का चुनाव खास होने वाला है। महाराष्ट्र का सियासी गणित काफी बदल चुका है। अब शिवसेना 2 फाड़ हो चुकी है। वहीं एनसीपी भी अलग अलग 2 हिस्सों में बटी है। बात करें बिहार की तो यहाँ की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होंगे। यहाँ नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए हैं। पिछली बार नीतीश और भाजपा ने मिलकर बम्पर जीत दर्ज की थी। इस बार पश्चिम बंगाल संदेश खाली मामला गरमाया हुआ है और इसका चुनाव पर भारी प्रभाव पड़ेगा। ममता बनर्जी अकेले राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ भी 7 चरणों में वोटिंग होगी। बता दें कि 42 लोकसभा सीटों में से 10 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए और 2 सीटें एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा चुनाव के लिए साउथ का तमिलनाडु राज्य भी काफी खास है। यहाँ 39 सीटें हैं और सभी सीटों पर पहले फेज यानी 19 अप्रैल को चुनाव है। भाजपा इस बार साउथ में भी मेहनत कर रही है। वहीं लगातार पीएम मोदी तमिलनाडु जा रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ 2019 के चुनाव में डीएमके की गठबंधन ने 39 में से 38 सीटें जीती थी और भाजपा को बस 1 सीटों से ही सब्र करना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में 6 राष्ट्रीय पार्टियों में टक्कर होगी। राष्ट्रीय पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी दल किसी न किसी गठबंधन का हिस्सा है। वहीं स्पष्ट तौर पर अब तक ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने किसी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। मुख्य तौर पर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक गठबंधन के बीच है। एनडीए गठबंधन तीसरी बार मोदी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि इंडिया ब्लॉक में अभी तक किसी चेहरे पर सहमति नहीं बनी है। 2019 चुनाव में भी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 7 चरणों में मतदान कराए गए थे। मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए ने कुल 353 सीटें हासिल की थी। भाजपा ने अकेले ही 303 सीटें हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 92 सीटें हासिल हुई थी। बहरहाल इस चुनाव में एनडीए इस बार 400 पार की तैयारी में है। वहीं इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी पड़ता है। आपको क्या लगता है, इस बार चुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट कर जरूर बताएं।